अस्सलामुअलैकुम। क्रिप्टो की तारीख में सबसे बड़ी लिक्विडेशंस हुई हैं। 1.6 मिलियन ट्रेडर्स के अकाउंट वाइप आउट हुए हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। लोगों के दिमागों में इस वक्त बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, क्या ये एक्सचेंजेस की तरफ से मैनिपुलेशन थी या कुछ बड़े कारीगरों ने जो है बड़ी ही स्मार्टली प्ले आउट किया है, लोगों को फ्लश आउट करने में मार्केट मेकर्स का हाथ था, या यहाँ पर जो है ओरेकल्स की मिस प्राइसिंग चल रही थी, क्या ये जानबूझ के की गई थी, क्या सिस्टम्स को ओरेकल्स को इनके एपीआईज को हैक किया गया था, या डोनाल्ड ट्रंप के एग्जैक्टली उस टाइम पर जो है जब उन्होंने 100% टैरिफ की बात की थी चाइना पर, उसी के आसपास आप जो है मुख्तलिफ जो है डेक्सेस पे खास करके हाइपर लिक्विड पे जो है लोगों ने ट्रेड्स वगैरह लगाई थी। बहुत सारी इस वक्त मार्केट में कहानियां चल रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर हुआ ये है कि कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ है। इन चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और कई दफ़ा आपके साथ पहले भी यहाँ पर शेयर मैंने किया हुआ है कि क्रिप्टो को जो है स्पॉट में बाई किया करें और एक्सचेंजेस पर ना रखा करें, अपने वॉलेट्स में रखा करें। इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे और मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर किसी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया हुआ है कि लिक्विडेशन, पहली तो बात यह है कि होती क्या है। बहुत सिंपल अल्फाज में, अगर आप किसी बैंक से लोन पे गाड़ी लेते हो, आपकी गाड़ी की कीमत गिर जाती है, तो बैंक आपसे कहेगा भाई या तो अभी पैसे दो या गाड़ी को हमें वापस करो। तो एक किस्म का बाय फोर्स आपको लिक्विडेट किया जाता है। अगर आपने स्पोर्ट में बाइंग की हुई है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उसकी कीमत कम होगी, लेकिन अगर आपने होल्ड किया हुआ है, आप बेच नहीं रहे हो, तो यू आर ट्रूली ओनिंग इट। तो इट डजेंट मैटर प्राइस, वहां से आप दोबारा देख सकते हैं 2 दिनों में वी शेप रिकवरी हुई है यहाँ पर। तो इसके हवाले से अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि हाँ भाई किसी बंदे ने लेवरेज यानी कि बोरो मनी उठाए हैं, उसके पास $1000 था, उन्हें बोरो किया $9000, जिसकी टोटल हो गया $10,000 का। बिटकॉइन की कीमत 10% गिरती है तो आप $100 नहीं लूज करते हो, आप पूरे $1000 आपका उड़ जाता है यहाँ पर। तो लेवरेज बेसिकली जो है कई दफ़ा इसके वाले से बचा है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पैनिक आया था, क्योंकि एक्सचेंजेस ने, जाहिर बात है एक्सचेंजेस ने इस वक्त क्या किया, ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया। जब प्राइसेस इतनी ज़्यादा गिर जाएं तो कई लोगों के लिए लाइफ टाइम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं। अब मुख्तलिफ लोग जो है बाइनेंस पे शोर कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कर रहे हैं, और प्रॉबली हम लोगों को सच्चाई कभी भी नहीं मिल सकती, इसके चांसेस बहुत कम हैं टू बी ऑनेस्ट। तो अब जाहिर बात है हर एक दूसरे पे ब्लेम कर रहा है कि हाँ भाई ओरेकल्स में मिस प्राइसिंग। अभी सुई का टोकन है, बाइनेंस पे $0.5 का था, कॉइनबेस पे $2 के आसपास था। इतनी ज़्यादा मिस प्राइसिंग किस तरीके से हुई थी? जाहिर बात है कोलैटरल एक चीज़ का जो है यहाँ पर मिस प्राइसिंग हुई, यूएसडी की, बीएन सोल की, रैप्ट बी ईथ की जो है, और इसकी वजह से जब मिस प्राइसिंग हुई एक्सचेंजेस पे, अभी यहाँ पर इसके हवाले से भी शेयर करेंगे भाई कि इसका मतलब क्या है, कि क्रिप्टो खतरनाक है या क्या है, उन सब चीज़ों की वजह से बात करेंगे आगे। लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कि मैंने लिक्विडेशन का आपको पहले बताया कि एक किस्म के लोग बाय फोर्स लिक्विडेट हुए, साथ ही साथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हॉल्ट हो गई। यहाँ तक कि हाइपर लिक्विड में भी आप जो है दोबारा अगर ज़्यादा पैसा डाल के जो है आपने आपको लिक्विडेशन से बचाना चाहते हो, तो वो काम की भी आपको अपॉर्चुनिटी या मौका ही नहीं मिल सका। तो बाय फोर्स यू गेट लिक्विडेटेड। और बड़े बड़े, अब जाहिर बात है यहाँ पर कई किस्म की बातें ये भी हैं कि हाँ भाई तकरीबन 19 बिलियन लॉन्ग्स की पोजीशंस थी जिन्हें लिक्विडेट करना था। मार्केट का फ्लश होना ये बेहतरी असल में होती है, क्योंकि लेवरेज जब फ्लश होता है तो फिर मार्केट अपना ऊपर का सफ़र आगे स्टार्ट करती है। लेकिन इस तरीके से जो है प्लान करना या ये कुदरती तौर पर होना, ये अब लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको मेन चीज़ ये समझनी है, अब कई लोगों का है यार क्रिप्टो तो यार तबाह हो गया है, मैं तो स्टॉक में जाऊंगा, क्रिप्टो में हाथ नहीं डालता। अब आपको इस चीज़ को समझना है, ब्लॉकचेन बेसिकली जब भी आप किसी एक्सचेंज से कोई भी कॉइन या टोकन वगैरह उठाते हो, आप बेसिकली क्रिप्टो को ऑन नहीं करिए। बिल्कुल उसी तरह आपने अपने बैंक में पैसे डाले हैं, अगर ये बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर मार्टी पार्टी की तरफ से अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने किसी भी बैंक में पैसे डाले हैं और या आपकी जिस तरह तनख्वाह आती है या आप कोई कारोबार करते हो, आपके पैसे बैंक में, वो आपके पैसे नहीं होते हैं, वो बैंक के पास आपको नंबर्स का एक होता है। लेकिन जब तक आप उसे कैश आउट करके फिजिकली आपके पास नहीं है, उस वक्त तक आप उसे ऑन नहीं करते, जबकि हाँ भाई आपके नाम पे है। इसी तरह एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस पे अगर आप क्रिप्टो खरीद रहे हो, आपको नहीं मालूम कि लिटरली दे हैव डेट में, जिस तरह बैंक में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इतने पैसे हैं आपके अकाउंट में, लेकिन एक साथ अगर 15-20% लोग पैसा विड्रॉ करेंगे, बैंक के पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल रिजर्व वगैरह के हवाले से, खैर वो हमारा टॉपिक भी नहीं है।
तो बेसिकली वहाँ पर ये होगा कि बाकी लोग जो हैं वो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो बाइनेंस है, बाइबिट है, कोइनबेस है, हाँ भाई प्रूफ ऑफ रिजर्व्स वगैरह भी कई एक्सचेंजेस देती हैं, कोई मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और कोई देती ही नहीं है। यानी कि 1 to 1 पैग होना चाहिए, उतना होना चाहिए। तो अब वो कॉइन्स वगैरह जब आप एक्सचेंज पे उठाते हो जब तक आप उसे वहाँ से निकालते नहीं हो, अपने पर्सनल वॉलेट में नहीं डालते हो, यू डू नॉट ट्रूली ओन इट, ठीक है। एक्सचेंजेस पे पड़ा हुआ एक्सचेंज जो है, क्या मालूम कि वो है या आपको खाली नंबर दिखाई दे रहा है, या आप वो जो एक्सचेंजेस के पास है, कल आपका जो है उन्होंने कोई लिक्विडेशंस होती हैं, प्राइस मिसमैच होती है। अब यहाँ पर ये समझना है, एक्सचेंजेस पर जो प्राइसेस आ रही होती हैं उनका अपना एपीआई डाटा और फेयर टर्म्स में आ रही होती है, जबकि ब्लॉकचेन पे जब आप जाते हैं, आपके अपने वॉलेट पे पड़ा हुआ है कोई भी कॉइन वगैरह, तो वहाँ पर जो है उसकी जो सीड फ्रेज वगैरह होते हैं वही आप जो है मतलब आपके पास होते हैं, आप उसे डिपॉजिट या विड्रॉ अपने वॉलेट से कर सकते हैं, कोई और वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, और आप ट्रूली उसे ऑन करते हो। एक्सचेंजेस पर जो है आप उसे ट्रूली ऑन नहीं करते हो। तो ये क्रिप्टो नहीं, ये बाकायदा एक अपना इकोसिस्टम होता है, जिस तरह बैंकिंग का मैंने बताया। अब फ़र्क क्या है कि ब्लॉकचेन पे जो है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता, एक्सचेंजेस पर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, वो हुआ खाली उसी एक्सचेंज पे असर हुआ तो वो सारे लोगों का धड़म होके बेड़ा गर्क हो गया। जबकि अगर आपका अपना वॉलेट या आप अपनी किसी भी जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इनका नाकामोतो कोफिशिएंट वगैरह का सबसे ज़्यादा जो है वो बिटकॉइन है, और डेफिनेटली सीधा सोलाना, इथेरियम वगैरह, पोकाडॉट वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हैं। तो वहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए उसको अटैक करना भी मुश्किल होता है। और जितनी ही ज़्यादा उसका नाकामोतो कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, जैसे कि बिटकॉइन है, तो उतना ही तकरीबन मुश्किल होता जाता है। हाँ भाई, आप कह सकते हो क्वांटम थ्रेट, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। फिलहाल इस चीज़ को आप समझें कि यहाँ पर क्या है। अब हुआ क्या है कि प्राइस मिसमैच हुई बाइनेंस पे, और बाइनेंस पे सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है। तो जब यूज़र बेस इतना ज़्यादा है, प्राइस मिसमैच हुई, ख़ास करके ये जो इधर शुरू में इन्होंने बताया हुआ है यूएसडी की, बी एन सोल की, रैप्ट बी ईथ की। अब मिसमैच होने की वजह से लोगों की जो वहाँ पे लेवरेज लेके लोगों ने जो पोजीशंस खोली हुई थी वो लिक्विडेट हो गए। अब मतलब बहुत ज़्यादा उसकी वजह से जो है, ठीक है बिटकॉइन नीचे गया, इथेरियम गया, लेकिन उसके बाद कई बेहतरीन किस्म के कॉइन जो हैं, एटम वगैरह, ये दूसरे जितने भी हैं, $0.001 पे चले गए। बहुत मतलब एकदम मार्केट में जो है कैस्केडिंग इफेक्ट, एक चीज़ गिरी दूसरी चीज़ तो लोगों में जो है, और उसके साथ जो है ज़ाहिर बात है जब आवाम भी ज़्यादा आई तो फिर एक्सचेंजेस भी एक ख़ास हद से ज़्यादा फंक्शन भी नहीं कर सकती हैं, तो उन्होंने भी अपनी सारी ट्रेडिंग व्रेडिंग होल्ड कर दी। यही चीज़ अगर आपके पास अपने स्टेबल कॉइन अपने वॉलेट्स में पड़े हुए हैं, और आप वॉलेट की डेक्सेस बिल्कुल परफॉर्म कर रही थी, चाहे वो जुपिटर हो गई, रेडियम हो गई, कोई भी जो है मुख्तलिफ किस्म की, आप वहाँ पर जो है उन चीज़ों को परचेज़ वगैरह कर सकते थे। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो है वापस कंपनसेशन वगैरह देंगे, 283 मिलियन डीपैग जोन से जो है वो डीपैग हुए हैं। अब जाहिर बात है जो कि अनरियलाइज्ड लॉस है उसके ऊपर तो वो नहीं देंगे, चांसेस कम ही है। 283 मिलियन टोटल अमाउंट कितनी हुई है, जाहिर बात है सारी बाइनेंस पे नहीं हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे भी हुई है। तो अब जाहिर बात है, कहते हैं कि बाइनेंस टू कॉम्पनसेट सम यूजर आफ्टर सेवरल मार्केट डीपैग, देयर आर नो एक्सक्यूजेस। तो ज़ाहिर है इसमें मेन चीज़ ये 3 जो हैं वो पेयर्स वगैरह के हवाले से है। यहाँ पे अभी एटम जो है बाइनेंस पे 0.001 पे चला गया था। अगर किसी बंदे ने वहाँ पे उठा लिया, तो अगर $1 का उठाया होगा तो उसको $284,900 इस वक़्त बन गए होंगे। दैट्स द अमाउंट ऑफ परसेंटेज। ये लाइफ चेंजिंग मनी की अपॉर्चुनिटीज़ भी कई लोगों को, ज़ाहिर बात है अगर सुई गया है 0.5 पे, आपने $1 पे उठा लिया, तो डेफ़िनेटली आप अच्छा खासा पैसा बना चुके हो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, एक्सचेंजेस पे आपके ऑर्डर का फिल होना, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, हर आम बंदा नहीं कर सकता। और एक्सचेंजेस ज़ाहिर बात है बड़े खिलाड़ियों के लिए होती हैं और उन्होंने ये काम करने होते हैं। तो इसका लुबे-लुबाब ये है कि जो कुछ मर्ज़ी हो, एज़ अ रिटेलर आपको अपनी बिग अमाउंट ऑफ मनी अपने वॉलेट्स में रखनी चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है तो हॉट वॉलेट रख लो, सिक्योरिटी वगैरह का ख्याल रखो। नहीं तो अगर अमाउंट थोड़ी बड़ी है तो हार्डवेयर वॉलेट में इन्वेस्टमेंट कर लो, लेजर हो गया, ट्रेजर हो गया, या अगर उससे भी थोड़ी ज़्यादा है तो खाली बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट्स, ओनली फुली एयर गैप्ड वॉलेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर लें, जैसे कि कोल्ड कार्ड हो गया, और भी कुछ और भी हैं मुख्तलिफ सारे, तो आप वो भी, जैसे कि ब्लॉक स्ट्रीम वगैरह के भी हैं वॉलेट्स वगैरह, तो ये अच्छे वॉलेट्स होते हैं। तो
यू ट्रूली ओन इट, डेफिनेटली इस पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होती है क्योंकि सीड फ्रेस आपको सिक्योर रखना होता है। अच्छा, अब आगे ये है कि चाइना ने जो है पिछले जो शोर शराबा उस दिन जिसके बाद ये सारा हुआ था, सारा तमाशा पिछले 2 दिनों में लोगों का बेड़ा गर्क हुआ था, मार्केट दोबारा से वापस तकरीबन जो है रिकवर कर रही है और इस हफ्ते में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। चाइना कहता है कि इट विल फाइट टिल द एंड अगर यूएस स्टार्ट करना चाहता है ट्रेड वार, लेकिन वो ये चाहते हैं अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हो तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये बात के बाद डेफिनेटली मार्केट में जो हैं दोबारा से अच्छी वाइब्स आई हैं। यूएस की स्टॉक मार्केट के फ्यूचर्स जो हैं वो जंप हुए हैं। बाय द वे ये आफ्टर मार्केट आवर स्टॉक्स, क्योंकि ज़ाहिर बात है हफ्ते और एतवार के दिन बंद होते हैं, तो ये सारा प्रेशर जो है क्रिप्टो के ऊपर गया था क्योंकि जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि हाँ भाई हम 100% लगाएंगे, तो वो सारा जितना भी प्रेशर था उस दौरान क्रिप्टो मार्केट पे गया था और अभी दोबारा से जो है मंडे को दूसरी मार्केट्स वगैरह भी खुली हैं। सिटी बैंक जो है वो प्लान कर रहा है, वो भी लॉन्च करेगा क्रिप्टो कस्टडी 2026 में। तो आप देखें कि बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने दबा के एक्यूमुलेशंस भी की हैं इस दौरान। जैक मा वो उनके हवाले से भी कुछ खबरें चल रही हैं मार्केट में, अब सच है झूठ है नहीं मालूम है, कि स्ट्रेटेजिक इथेरियम रिजर्व वो भी कुछ कर रहे हैं। अब सच है या झूठ है फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से। BNB चेन जो है वो अपना लॉन्च करेगा कोई एयर ड्रॉप 45 मिलियन, ताकि लोगों को कंपनसेट किया जाए, लोगों के मुंह बंद किए जाएं। जो टू बी ऑनेस्ट 45 मिलियन की दर और कितनी अमाउंट लॉस हुई है, तो डेट्स जो कुछ भी हुआ मार्केट में एक बहुत ही बुरा इवेंट था और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को था। तो कोशिश किया करें लेवरेज से बचें, अपने वॉलेट्स में जो हैं अपना टाइम थोड़ा स्टडी करें, अपने वॉलेट्स को बनाना सीखें, एक्सचेंजेस से बड़ी अमाउंट ऑफ रिजर्व्स को निकाल दिया करें, एक ही एक्सचेंज पे सारी ट्रेडिंग ना किया करें, डेक्सिस को स्टार्ट करना सीखें और बर्नर वॉलेट के ज़रिए डेक्सिस को भी इस्तेमाल करें क्योंकि वहाँ पर अपने ही किस्म के फ्रॉड हो जाते हैं, स्पैम वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को सीखो अगर अपने क्रिप्टो से पैसा बनाना है। गोल्ड जो है दोबारा से ऑल टाइम हाई पे जा रहा है और क्रिप्टो लॉसेस के हवाले से लोगों के जो हैं आप देख सकते हो कि 77 मिलियन, 49 मिलियन, 29 मिलियन लोगों की वाट लग गई है यहाँ पे। अच्छा, इन सारी बुरी खबरों में अच्छी खबर ये है सोलाना के ETF के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि शायद जुमेरात तक हमें कुछ अच्छी खबर इसके हवाले से पता चल जाए। तो लेट्स सी, हुकूमत तो बंद है, अब आता है या नहीं आता है वल्लाह आलम, तो या डिले होगा मज़ीद। तो बाकी मार्केट रिकवरी कर रही है। अगर आप 30-40% किसी भी टोकन को देख रहे हो बढ़ते हुए, तो वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिप्रेस हुए थे, वहाँ से वापस उनकी प्राइसेस चढ़ी हैं। बिटकॉइन 113-114 पे है, मार्केट कैप 3.88 ट्रिलियन पे है, BNB तकरीबन 1300 के पास है, इथेरियम 4200 के पास, सोलाना। और पिछले 24 घंटे में आप देख सकते हो काफ़ी सारे कॉइन्स ने रिकवरी वगैरह यहाँ पर की है। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लेकिन कमेंट्स में बताइएगा कोई आप लोगों में से लेवरेज करता है और कितना नुकसान हुआ है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।